जय हिंद। चलिए आज हम ग्रेनेड के बारे में समझते हैं। अभी तक आप यही जानते होंगे कि पिन खींचिए, फेंक दीजिए और भड़क गया, लोग मर गए। लेकिन आज इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि इसमें क्या लगा होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली ग्रेनेड का उपयोग हम छुपे हुए दुश्मनों को मारने के लिए करते हैं। जैसे कोई दुश्मन अगर दीवार के पीछे छिपा है तो उसे हम गोली से डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं। उसके लिए काम आता है ग्रेनेड। खींचिए और फेंक दीजिए, उधर जा कर के वो ब्लास्ट कर जाएगा और दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान होगा। ग्रेनेड का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। आविष्कार के समय एक टिफिन की आकृति वाले डब्बे में एक्सप्लोसिव को भरकर उसमें आग लगाकर हम दुश्मन की तरफ फेंकते थे। लेकिन हुआ क्या, कभी कभी हाथ ही में फट जाता था, तो जिससे नुकसान दुश्मन के बजाय खुद को ही उठाना पड़ जाता था। इससे बचने के लिए इस मॉडर्न युग के नए ग्रेनेड को लाया गया। ये ग्रेनेड भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है टाइम डिले ग्रेनेड, जो कि 4 से 6 सेकेंड में फटता है। और वहीं इम्पैक्ट ग्रेनेड उस समय पर निर्भर नहीं करता है, वह चोट से फटता है। हम जानेंगे ग्रेनेड के बनावट के बारे में, और कभी आप पर भी ग्रेनेड हमला हो जाए तो इससे कैसे बचना है, इसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। ग्रेनेड का बाहरी दीवार कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि ब्लास्ट होने पर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, जिससे फटने पर क्षति होती ही है। और जो इसका टुकड़ा होता है, ये समझिए गोली की स्पीड से क्षति पहुंचाता है, आँख को फोड़ देता है। ग्रेनेड का 80 से 85% भाग खोखला होता है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है। ये है सेफ्टी पिन, जिसे हम ग्रेनेड फेंकने से पहले निकालते हैं। यही पिन स्ट्राइकर लीवर को संभाल करके रखती है। अगर स्ट्राइकर लीवर छूट जाए तो स्ट्राइकर छूट जाता है, जिससे ब्लास्ट कर जाता है। ये है फिलिंग होल, जहाँ से हम एक्सप्लोसिव को भरते हैं। स्ट्राइकर स्प्रिंग को हम इसलिए लगाते हैं ताकि स्ट्राइकर झटके के साथ नीचे गिरे। अगला आता है परक्यूशन कैप। इसको इस प्रकार से डिजाइनिंग किया जाता है जिससे कि स्ट्राइकर के गिरने के बाद तुरंत ही इसमें स्पार्क उत्पन्न हो जाए और आग लग जाए। अगला आता है केमिकल डिले। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपको समय देता है, जिससे कि ग्रेनेड चलाने वाले को भी भागने का मौका मिल जाए, नहीं तो क्या बेचारा कि हाथी में फट जाएगा। केमिकल डिले के बाद आता है डोनेटर। इसमें आग लगने के बाद तुरंत ही एक्सप्लोसिव में आग लग जाती है और ये ब्लास्ट कर जाता है। इसके पूरे पार्ट पुर्जे के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब चलिए देखते हैं। इसको फटने में 4 से 6 सेकंड लगता है। ये टाइम डिले कहाँ पर होता है, चलिए देखते हैं। सेफ्टी पिन को निकालते ही स्ट्राइकर लीवर छूट जाता है, जिससे स्ट्राइकर तेजी के साथ परक्यूशन कैप पर गिरता है और चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद केमिकल डिले में आग लग जाता है, और उसमें आग लगने के बाद जाता है वो आग डोनेटर में, और उसमें आग लगता है, जिससे ब्लास्ट कर जाता है। सेफ्टी पिन को निकालने में 1 सेकंड का समय लगता है, और उसके बाद केमिकल डिले को जलने में 4 सेकंड लगता है, और डोनेटर को 1 सेकंड में वो भी जल जाता है। यानी कि पूरा 6 सेकंड का प्रोसेस लगता है, इसमें ये फट जाता है। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी पिन निकाल देने से ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाएगा। सेफ्टी पिन का काम होता है स्ट्राइकर लीवर को रोकना। यदि आप स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए हैं तो सेफ्टी पिन निकाल कर फेंक दीजिए, और उसे पकड़े हुए 10 साल तक भी बैठिए, तब भी वो ग्रेनेड नहीं फटेगा। अभी तक आप टाइम डिले ग्रेनेड के बारे में समझ रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वह 4 से 6 सेकंड का समय लेता था फटने के लिए। कभी कभी होता क्या था कि दुश्मन समय रहते हमारी तरफ वापस फेंक देता था, जिससे कि नुकसान हमें ही हो जाता था। उससे बचने के लिए एक नए तरह का ग्रेनेड को लाया गया, जिसे हम इम्पैक्ट ग्रेनेड कहते हैं, जो कि समय पर निर्भर नहीं करता है, वह चोट पाकर ही फटता है। इम्पैक्ट ग्रेनेड को फटने के लिए अधिक चोट की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम युद्ध के मैदान में पत्थर की तरह चला कर मारेंगे जिससे अधिक चोट लगे और फट सके। उससे उबरने के लिए हम लोग ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करते हैं। उसमें भी इसी ग्रेनेड का उपयोग होता है, लेकिन उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ग्रेनेड को चलाते समय धांधना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसे फटने के लिए 6 सेकंड का समय लगता है, और अगर हम धांध करके पहले ही फेंक देते हैं तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा उठाकर वापस फेंकने के लिए, जिससे क्षति हमें ही पहुंच जाएगी। इसलिए सेफ्टी पिन निकाल कर कुछ समय का इंतजार करेंगे, उसके बाद फेंकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 सेकंड का समय बहुत अधिक समय होता है। अगर आप एनसीसी किए होंगे तो आपको भी ग्रेनेड चलाना सिखाया गया होगा। आइए अब बात करते हैं कि अगर आप पर भी कभी ग्रेनेड हमला हो जाए तो इससे कैसे बचेंगे। ग्रेनेड जहां फटता है वहां से 5 मीटर के सर्कल के अंदर जो भी व्यक्ति होगा उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, और उसके बाद 5 से अगले 10 मीटर के सर्कल में
जो भी व्यक्ति होगा वो भयानक रूप से घायल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर गेंड हमला होता है तो ज़मीन पर तुरंत ही लेट जाएं, क्योंकि इसका अधिक असर ज़मीन के 1 फुट ऊपर ही होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो भी गेंद चलाता है वो या तो गड्ढे में रहता है या तो ज़मीन पर लेटा रहता है। आशा करते हैं कि जो भी हमने अभी तक आपको बताया है समझ में आ गया होगा। सब कुछ अच्छे से जान लीजिए ताकि युद्ध की स्थिति में सेना के साथ हम 130 करोड़ फौजी बनकर ही लड़ेंगे और दिखा देंगे कि हमारे देश में पूरे 130 करोड़ की सेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।